जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बैरिस्टर अकील मलिक जो कि वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ हैं, आजकल इनके एजाज़ में जो इस्तकबालिये और एशाई हैं उनका बड़ा ज़ोर पड़ता जा रहा है। इस वक्त जो है ना, मैं आप देखिए कुछ दिन पहले जो है ना कोहिस्तान इनकलेव में जनाब फ़हद नसीम साहब ने इनके एजाज़ में खूबसूरत डिनर का एहतमाम किया था वेंचर डेवलपर के फ़हद नसीम साहब। और आज जो है ना ये बारी आई है जनाब उसामा काजी साहब की, जो कि मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के रहनुमा है, सरगर्म रहनुमा है। टाइम बैरिस्टर साहब बहुत कम देते हैंगे लोगों को, और अभी भी लोगों की ख्वाहिश है कि वो उनको टाइम दें ताकि उनके एजाज़ में कोई तकरीब सजाई जाए। तो हमें भी ये मौका मिल जाता है कि जो यहाँ पे तकरीब सजती है तो हमें भी कोई ना कोई मदू कर लेता है। तो इस बहाने जनाब जो है ना बैरिस्टर साहब से मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन हमारे जो अवाम है जो हमें देख रहे हैं वो उनको टीवी टॉक शो पर ही ज़्यादा देखते हैं। तो इनकी मेहरबानी है जनाब के यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए, और हमें ये मौका मिला कि मुल्की हालात के हवाले से हम इनसे बातचीत कर सकें। इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज़ द मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट। तो उसके हवाले से जो इनकी मालूमात, जो तर्जुमान भी हैं, उसके हवाले से इनकी जो मालूमात हैं वो हमारे अवाम के लिए बहुत आगाही फराहम करती हैं। आज मज़दूर डे के हवाले से भी पहले गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज मेहनत कशों का आलमी दिन है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को छेड़ेंगे, बाद में जो अदर इशू को पर जाएंगे। हमारे फ्रेम में जो है ना आप देख सकते हैं कि जनाब जो है ना चीता अहम शख्सियात हाजी मलक उमर फ़ारूक साहब मुस्लिम लीग नून के ज़िला रावलपिंडी के प्रेसिडेंट और बकौल बैरिस्टर अकील के उनके सियासी उस्ताद भी हैं। साहबजादा सैयद अमजद हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। फ़याज़ ख़ान तनोली साहब तहसील के प्रेसिडेंट। इसी तरह हम देखें हमारे फ्रेम में जनाब खूबसूरत एक मोती जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, हाजी अब्दुर्रहमान साहब, राजा कयूम साहब, मलक अमीर सुल्तान, परवेज़ इकबाल साहब, इब्रार शाह साहब अलबदर गारमेंट्स वाले। मैं ख्याल है कि ना तो सारे जानने हो सुन। उसके हवाले से जनाब जो है ना यहाँ पर ये कैंटोनमेंट बोर्ड के जो मेम्बरान, वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड मलक अरशद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। फ़रक परवेज़ साहब हैं, जनाब फ़रक सलीम साहब मेम्बरान कैंटोनमेंट बोर्ड। यहाँ पे जनाब ये गुलदस्ता आप देख सकते हैं। हमारे बात करेंगे जनाब जनरल टॉपिक पर आते हैं योम मई के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करेंगे। बैरिस्टर साहब, इस वक्त तक जो ज़राए हैं हमारे अदाद व शुमार के हवाले से अगर बात करें तो 76 लेबर कवानीन अभी तक जो है ना बन चुके हैं, और 26 ऐसे कवानीन हैं जिनमें लेबर कवानीन जिनमें तरमीम हो चुकी हैं। लेकिन मेहनत कशों की हालत जूँ की तूँ है। मौजूदा हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम उठा रही है, और या फिर हम ये समझें कि ये लेबर कवानीन की तरमीम तक ही इक्तफ़ा किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली जो बात है कि आज यौम मई आलमी दिन है, लेबर डे, मज़दूर डे इसको आम फहम में भी कहा जाता है। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारी जो पूरी मईशत की बैकबोन है, जो इस मईशत का पहिया चलाती है, वो मज़दूर हैं और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। आज मज़दूर डे के हवाले से NIRC के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मुझे मदऊ किया हुआ था, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब। मैं किसी मजबूरी के वजह से वहाँ पे तो जा नहीं सका, लेकिन वहाँ पे इस तमाम तर मामले पे बात भी हुई, और वो डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी। कवानीन के हवाले से आपने बात की, तो बिल्कुल काफ़ी लेजिस्लेशन इस पर हुई है, लेकिन काफ़ी लेजिस्लेशन अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये खाली कानून साजी की हद तक नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ये अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने बिल्कुल इस बात पे ज़ोर भी दिया, और गाहे बगाए वफाकी काबीना के अंदर भी और अदरवाइज़ भी थ्रू मीडिया भी वो इस बात को उजागर करते रहे कि एक तो जो मिनिमम वेज है वो हुकूमत ने इन्फ्लेशन के तहत वो सेट करनी होती है, और वो हम करते भी रहते हैं। लेकिन उसके साथ जो मज़दूरों के हकूक़ हैं, मज़दूरों के जो राइट्स हैं और जो उनकी मेहनत है उसको रिगार्ड करना, तो ये मेरे ख़्याल से इससे पहले
कोई हुकूमत इस हवाले से तवज्जो नहीं दे रही थी, तो उनके राइट्स के हवाले से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अभी आपने देखा कि काफ़ी सीरीज़ पीछे हुई हैं। उन्हीं के शराकत से जो है और उनकी सपोर्ट के साथ ये भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने इंटरनेशनल लेबर डे पे की है। और इसी तरह जो है मज़दूरों के ना सिर्फ उनके हकूक़ लेकिन उनके जो मुआवजा है, जो उनकी मेहनत और उनके स्किल के साथ वो कमेंसरेट करे, उसको मैच करे, उस पर भी हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी वाज़े सामने ला चुकी है और उसी पे बेहतरी के लिए और उनकी कंडीशंस को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दीगर आज का जो हमारा इकट्ठ है यहाँ पे इस खूबसूरत गुलदस्ते की तरफ आपने जो इशारा किया, वो आज के मेज़बान मेरे भाई उसामा काजी साहब ने तमाम दोस्तों को मदऊ किया था। और जितने भी हमारे 10 के 10 वार्ड्स हैं, उसमें वार्ड्स के जो मेंबरान हैं वो दीगर तहसील सदर, अपने डिस्ट्रिक्ट सदर जो हैं फ़याज़ खान साहब भी हैं, हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब भी हैं, फॉर्मर MP भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं, और उसके साथ साथ दीगर यूथ के हमारे जितने भी भाई और दोस्त हैं, क्योंकि 60% से ज़ायद जो है, तकरीबन 68-69% जो है वो नौजवानों की पूरे माशरे में अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो पॉपुलेशन के हवाले से तो यूथ जो है वो लीड कर रहे हैं और यूथ को बिल्कुल लीड भी करना चाहिए और अपना अपना जो उनका किरदार है सोसाइटी के अंदर, सियासत के अंदर, मईशत के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर वो अदा करना चाहिए। क्योंकि ये माशरा जो है अब इसमें अगर बेहतरी लानी है और एक सोशल कोहेजन को हमने फ़रोग़ देना है और उसमें तमाम तर मामला जो आगे चलना है, तो वो मेरे ये नौजवान जितने भी भाई और दोस्त साथी हैं ये सारे लेके आएंगे। मेरे क्योंकि राइट साइड पे, मेरे राइट साइड पे, आपके लेफ़्ट साइड पे यूथ के ये हमारे लीडर भी हैं और ये बड़ा यहाँ पे जो हमारे यूथ की तंजीमें हैं वो बड़ा इनको लुकअप करती हैं, क्योंकि इनकी एक बड़ी मेहनत है। अमजद शाह साहब की, मेरे तो ये भाई हैं और दोस्त हैं, और बिल्कुल ये तमाम तर मामलात पे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शन हों, दीगर हों, हमेशा आप इनको एक लीडिंग पोजीशन में ही देखेंगे। और तमाम तर मामले पे आज हम इकट्ठे हुए, मिल बैठने का मौका मिला, बहाना कह लें या मौका कह लें, वो फराहम किया उसामा काजी साहब ने, इनके भी इंतहाई मशकूर व ममनून है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वक्त बहुत कम होता है, लेकिन उस वक्त में कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इन टच रहें, उनको टाइम दें और इसी तरह मेल जोल होता रहे, ताकि सियासी और समाजी मसाइल पे जो गुफ्तगू है और मेरी भी जो निशानदेही है या रहनुमाई है या तवज्जो मौजूल कराना है, आप मीडिया वाले दोस्त भाई तो कराते रहते हैं, इन भाइयों को या तो व्हाट्सएप के ज़रिए इनको मौका मिलता है या फ़ोन के ज़रिए, लेकिन जो बात इन पर्सन की है, आमने सामने बैठ के जो मामला है, वो आज उस पर भी मौका, कई चीज़ें हमारी डिस्कस हल्के इलाके के हवाले से भी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी का सफ़र और ये तसलसल जारी रहेगा और आगे इंशाल्लाह पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। अमजद शाह साहब जो है ना वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं जनाब मकामी पॉलिटिक्स में। ये कहना था जनाब वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब का, लगता ये है कि अगला नंबर जो है ना अमजद शाह साहब का ही है, नहीं नंबर है। अच्छा, करंट इशू की तरफ जाते हैं कि जनाब जो है ना ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उनका आज का बयान जो उसके ऊपर अगर बहस करते हैं, जो ख़तरात हैं जंग के वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो ख़ित्ते की अहम जो क़ुव्वतें हैं वो सालसी का किरदार भी अदा कर रही हैं, शायद कि मोदी होश के नाखुन ले। क्या कहेंगे? देखिए, ख्वाजा साहब ने वसीयत वज़ीर दिफा जो है जो बात की है, कुछ तो उन्होंने पाकिस्तान के माजी की तल्ख़ हकीकतों पर रोशनी डाली, जिसमें शायद मेरे ख़्याल से सिविल हुकूमतों का बहुत कम अमल दखल था इस तमाम तर मामले पे। और वो अगर किसी मार्शल लॉ के टाइम पे हुआ तमाम तर मामला, तो उसमें हमारा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं था या उसमें बहुत कम था उस हवाले से अगर देखें। दूसरी बात जो आपने की, तो बिल्कुल ख़तरात तो मंडरा रहे हैं और उन ख़तरात की वजह से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल की जो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन थी इस तमाम तर मामले पे, कि थोड़ी सी सेंस जो स्पीक की मार्को रूबियो ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर
ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने न्यू दिल्ली में भी बात की, उन्होंने यहाँ पे भी हमारी बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी जो बात हुई उसके तमाम तर खदोखाल आपके सामने। और डॉक्टर साहब हमने यही कहा कि हम ना इस इशू में मुलविस थे, हमें क्यों घसीटा जा रहा है इस तमाम तर मामले पे और हमें क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप इसकी इंक्वायरी कराएं और इसकी इंक्वायरी साफ़ शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इम्पार्शल तरीके से होनी चाहिए तमाम तर मामले पे। तो वो हमने बिल्कुल उनको वही कहा, उन्होंने भी कहा कि जी आप भी कोऑपरेट करें, उनको भी कहा कि आप पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें ताकि इस खित्ते के हवाले से, इस खित्ते की जो एक हैयत है उसके हवाले से या सेफ्टी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी के हवाले से उसको कोई ख़तरा लाक ना हो। बिलावल भुट्टो का ये बयान कि जनाब भारत ने अगर पानी की बंदिश के हवाले से कोई कदम उठाया तो ये ऐलान जंग तस्वर किया जाए। बिल्कुल, ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो देखें ना, भारत का कोई पानी नहीं रोक सकते क्योंकि भारत से वो पानी शुरू होता है और वो अपर ट्रिब्यूटरीज उसके पास हैं। हम लोग अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो वो पानी फ़्लो होकर नीचे आता है और फिर बहरा अरब में चला जाता है। तो हमने बिल्कुल कहा है कि कोई मुल्क किसी का पानी नहीं रोक सकता। इस पे मुआहदा भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर भी स्टेटमेंट आ चुकी है। लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये ऐसा कदम को भारत उठाएगा, जो कि असल हकीकत ये है कि भारत 3 से 4 दिन के अलावा पानी नहीं रोक सकता, ना उसके पास डैम है, ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई और चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर उसने कोई ऐसा कदम उठाया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और ये एक जंग की तरफ जो है वो भारत इस तमाम तर मामले को लेके जाएगा। हम बहसीत खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते अपनी सलामती, अपनी सालमियत, उस पर कोई किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे और पूरा मुकाबला करेंगे। अभी तक आपने देखा कि जो भारत ने इकदाम लिया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने उसका जवाब मुँह तोड़ दिया है। जो मौजूदा जो सिनेरियो है, जंग की हालात हैं, जो आप मुमलिकत पाकिस्तान के हवाले से आप अहम सीट पर भी हो, तो कम्युनिटी को जो है ना क्या मैसेज दोगे करंट सिचुएशन के हवाले से? देखें, कम्युनिटी को मैं बिल्कुल ये मैसेज दूंगा कि वो तमाम तर इस मामले पे संजीदा रहें। ठीक है, हम बसीयत पाकिस्तानी है। आई थिंक जो हमारी डॉक्टर साहब एक चीज़ तो तय है इस पूरी कौम के हवाले से, पाकिस्तानी कौम वो मुत्तहद है, यकजा है, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है और ये पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है। ना सिर्फ सरहदों पे बल्कि वो लैंड, सी, वाटर, एयर, जितने भी हमारे जो सरहदें हैं, जिस किस्म की सरहदें हैं, उनकी हिफाजत वो कर रहे हैं। और हम रात को अगर चैन से सोते हैं, और आपने देखा 2 दिन पहले कैसी सिचुएशन बनी कि वज़ीर इत्तलात ने रात के 1:30-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हालात वाक़तन कशीदगी की तरफ जा रहे थे। और अब हमने यही ख़दशात का इजहार किया कि हमें ख़दशा है कि हमारे ऊपर किसी न किसी हवाले से ये तमाम तर मामला किसी जंग की तरफ जाएगा और हमने कहा बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और की भी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल वक़्त तक तो अमन है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद रहे, यकजा रहे, मुत्तफ़िक रहे और ये नेशनल कॉज़ है, ये नेशनल सिक्योरिटी का, कौमी सलामती का मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और लेकिन पाकिस्तानी कौम डू और डाई पे बिलीव करती है और आपने देखा इस तमाम तर मामले पे कि पाकिस्तानी कौम वाक़तन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो डू और डाई पे ही जाएगी, अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ी रहेगी। कौमी सलामती का मामला, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर अकीब मलिक का ही कहना था पूरी कौम पाक फौज के साना बशाना खड़ी है। नुमाइश ऐसा लगता है आपको हर खबर से बाखबर?